अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि बिज़नेस सेंटर पर थोड़ी बात कर लेते हैं। उसके अलावा कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम टिकटॉक के ऊपर एड्स चलाएंगे तो ये सामने आपके एक डैशबोर्ड आएगा टिकटॉक का, जहाँ से टिकटॉक एजेंसी अकाउंट्स का, जहाँ से हम अपने एड्स चलाते हैं। इसको एड्स मैनेजर भी कहते हैं, एजेंसी अकाउंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक बिज़नेस सेंटर होता है। बिज़नेस सेंटर आपके पास फ़र्स्ट टाइम यही ओपन होगा। ये बिज़नेस सेंटर है और बिज़नेस सेंटर के अंदर आप आएंगे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पर आएंगे तो और यहाँ से आपने क्लिक करना है एड्स मैनेजर पर। जब आप एड्स मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो तब आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी हैं। पिक्सल की है, शॉप्स की है, कैटलॉग की है। यहाँ से हम किसी चीज़ की भी सेटिंग वगैरह नहीं करेंगे, वो हम सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट से ही करेंगे। कैसे करेंगे सारा मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, इधर से आपने क्लिक किया एड्स मैनेजर पर, तो ये देखें वही वाला डैशबोर्ड आपके सामने दोबारा ओपन हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये स्टार्ट के ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये क्रिएट एड की ऑप्शन है। यहाँ से आप अपना न्यू एड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपके अकाउंट्स के हवाले से वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये नीचे आ जाएं, यहाँ पर ये आपको अपडेट्स वगैरह दे देंगे। अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट के अंदर कितना है, स्पेंड आज के दिन कितना हुआ है, सही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। उसके अलावा आपके कितनी कैंपेन्स एक्टिव हैं, डिसअप्रूव कितनी है, आउट ऑफ बजट क्या है, ठीक है। और लाइफ टाइम आप अपने अकाउंट्स की वो देख सकते हैं, कितनी स्पेंडिंग हुई, इम्प्रेशंस कितने आए, क्लिक्स कितने आए, कन्वर्जन क्या हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं। और इसके अलावा टॉप पर जाते हैं और कैंपेन्स की सेक्शन में चले जाते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। इसके बाद ये हमारा सेक्शन आ जाता है कैंपेन्स का। अब कैंपेन्स के सेक्शंस के अंदर वो सारी कैंपेन्स आ जाती हैं जो हमने चलाई होती हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास यहाँ से हमारे पास कैंपेन ऑन एंड ऑफ होती है। कोई सी भी कैंपेन को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये आपने कैंपेन सेलेक्ट कर ली। अब कैंपेन आपकी एक जो है ना वो 3 स्टेप्स के अंदर होती है। सेकंड स्टेप उसका ऐड ग्रुप होता है, थर्ड स्टेप उसका आ जाता है एड्स का। और तीनों को मैं डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास मैं 1 मिनट यहाँ पर इनको लाइफ टाइम करके थोड़ा आपको रिज़ल्ट से समझा सकूँ। यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट आ गई, कितनी मतलब आपकी कैंपेन्स के ऊपर स्पेंडिंग हुई, सही है। वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही होती है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं कॉस्ट पर क्लिक। एक जो आपको क्लिक पड़ा है वो आपका कितने में आया है, सही। एक जो क्लिक आपका पड़ा मतलब लोगों ने क्लिक किया शॉप नाउ के बटन पर और आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर गए तो वो कितने में पड़ा है। उसके बाद CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस आपको कितने आए, सही है। कितने में आपको मतलब 1000 इम्प्रेशंस आपको कितने में पड़े। फिर उसके बाद ये सारे इम्प्रेशंस आ गए, कितने इम्प्रेशंस आपके आए से देख लें आप। फिर आपके पास क्लिक्स आ गए कि कितने क्लिक्स आपको इस कैंपेन्स के ऊपर आए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा CTR। CTR कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। CTR हमेशा याद रखिएगा 2% से ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन मतलब कितने लोग कन्वर्ट हुए, मतलब कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है ना। ये हमारे पास ये सारी कन्वर्जन आ रही होती हैं। फिर उसके बाद कास्ट पर कन्वर्जन मतलब एक जो ऑर्डर है ना वो आपको कितने में आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर शोर होगा। कन्वर्जन कोशिश करें, ये याद रखें यहाँ पर आपने अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट सेलेक्ट करना होता है कि आपको एक ऑर्डर कितने में आ रहा है। एक ऑर्डर मतलब आप पहले अपना ये डिसाइड कर दें कि मैंने एक ऑर्डर इतने में लेना है। कॉस्ट पर कन्वर्जन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्डर देखें $1.05 में आ रहा है, एक ऑर्डर हमारे पास 0.77 में आ रहा है। फिर हमारे पास 0.72 में भी आ रहा है, $1.08 में भी आ रहा है। तो अब यहाँ पर गोल हमने रखना होता है कि मेरा गोल है कि मुझे एक ऑर्डर $1 के अंदर अंदर आ जाए, ठीक है। तो फिर आपने उस गोल को अचीव करना है। अगर ये आपका ऑर्डर $2 में या $3 में या $5 में आ रहा है तो फिर आप अपने उस वो लॉस करेंगे उसके अंदर। तो फिर आपने उस कैंपेन को बंद कर देना है, उसके ऊपर आपने कंटिन्यू नहीं करना। उसकी वीडियो में फ़र्क है या उस प्रोडक्ट में फ़र्क है, फिर उसको चेंज करना होगा आपको, सही है।
अच्छा, उसके अलावा कन्वर्जन रेट परसेंटेज में ये हमें बता देता है यहाँ पर। फिर उसके बाद फाइनली फिर रिज़ल्ट्स और वो सारी चीज़ें। तो हमारा जो मेन जो चीज़ है वो एक कन्वर्जन का सेक्शन है कि कितनी कन्वर्जन आई, कितने ऑर्डर्स आए हमारी इस कैंपेन से, और एक ऑर्डर हमें कितने में पड़ा। सही है। अच्छा, ये था हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम अब न्यू कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप देखें आपके पास क्रिएट की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आएँ, यहाँ से आल कैंपेन्स भी देख सकते हैं। एक्टिव कैंपेन्स देखना चाहते हैं सिर्फ, या नॉट डिलीवरिंग, इनएक्टिव या डिलीट जो कैंपेन के वो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके अपने हाथ में, आप वो भी देख सकते हैं। आप ऑल पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फ़िल्टर लग जाएगा, सारी कैंपेन्स आपको ये शो करवाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं अपनी कैंपेन को, नाम से या आईडी से सर्च करें तो वो कैंपेन आपकी सबसे टॉप पर आ जाएगी। फिर उसके अलावा यहाँ से क्रिएट करना है आपने कैंपेन को। क्रिएट करने का तरीका ये है, आप क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कैंपेन्स का सेक्शंस आ जाएगा। यहाँ से हमारी कैंपेन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। सही है। हमेशा याद रखिएगा कैंपेन 3 स्टेप्स के अंदर होती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक रीच की ऑप्शन है। रीच का क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड को देखते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक की कैंपेन है, आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक लेकर जाते हैं, लेकिन इससे आप अपनी सेल्स जनरेट नहीं कर सकते। लोग सिर्फ आपकी वेबसाइट पर जाएंगे, वो ऑर्डर करें या ना करें वो एक अलग बात है, वो करेंगे नहीं। ठीक है ना। ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक भेजने वाली बात है, इसमें और कोई मकसद भी नहीं है। मेरे हिसाब से बड़ा बेकार तरीन ये हमारे ऑब्जेक्टिव होता है, हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। उसके अलावा वीडियो व्यूज़ की ऑप्शन है, मतलब आप अपनी कोई भी वीडियो है उसके ऊपर व्यूज़ लेना चाहते हैं तो आप ये कैंपेन चला सकते हैं। कम्युनिटी इंटरेक्शन की कैंपेन चला सकते हैं। लोग आपके टिकटॉक अकाउंट को विज़िट करेंगे, फॉलो करेंगे, उसकी प्रोफाइल को देखेंगे। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कैंपेन है। जो बंदे आपने चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए तो कम्युनिटी इंटरेक्शन की कैंपेन चला सकते हैं। इसके अलावा ऐप प्रमोशन है, कोई ऐप्स वगैरह आपने इंस्टॉल करवानी है तो उसके लिए आप ऐप प्रमोशन की कैंपेन चला सकते हैं। लीड जनरेशन, लोगों की आप लीड्स ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मतलब बाद में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है प्रॉपर्टी वाले या कोई और जिनको पहले डाटा चाहिए होता है कस्टमर का, फिर उनको कॉल करके फिर उनको कॉल पर कन्विंस करना होता है, तो उसके लिए ये वाली कैंपेन बेस्ट रहेगी। फिर वेबसाइट्स कन्वर्जन है हमारे लिए, हमेशा जो है ना हम जो कैंपेन चलाते हैं वो वेबसाइट्स कन्वर्जन की चलाते हैं। इसके अलावा और कोई कैंपेन भी हम नहीं चला रहे होते हैं। और लास्ट में प्रोडक्ट सेल्स है, जिसके अंदर हम अपनी कैटलॉग को और टिकटॉक शॉप को प्रोमोट कर रहे होते हैं। और हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो अभी है वेबसाइट कन्वर्जन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताता जाऊँ, अगर आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड होते हैं, आपने किसी दूसरे बंदे से अकाउंट लिया या मुझसे लिया है अकाउंट, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपने ये करना है, आपने जब भी अगर आपका अकाउंट पहले सस्पेंड हो चुका है, फिर आपने कुछ पॉइंट याद करने। एक तो आपने अपनी जीमेल चेंज करनी है। ठीक है। दूसरा आपने वीपीएस का इस्तेमाल करना है। वीपीएस के ऊपर आपने अपनी जीमेल लॉगिन कर लेनी है, जो न्यू जीमेल बनाएंगे। वहाँ पर जब मैं आपको अकाउंट की एक्सेस दूंगा तो उसके ऊपर आपने उसको एक्सेप्ट करके पहली कैंपेन आपने रीच की चलानी है। ठीक है। इसके ऊपर $1-2 स्पेंड कर लेने। जब आपका अकाउंट चल जाए, सही रवान हो जाए, उसके बाद फिर आप बेशक अपनी कन्वर्जन वाली कैंपेन चला लें। ठीक है। लेकिन स्टार्ट के अंदर ना चलाएं, क्योंकि वजह यह है कि अकाउंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका पहले भी अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो फिर दूसरी बार भी हो जाएगा। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले रीच की कैंपेन चलाएं। अब रीच की कैसे चलानी है, वेबसाइट कन्वर्जन की कैसे चलानी है, सेम टू सेम है, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। मैं आपको वेबसाइट कन्वर्जन की कैंपेन के ऊपर बताता हूँ, बाकी रीच की भी उसी की तरह है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन डिटेल में मैं आपको वेबसाइट्स कन्वर्जन की कैंपेन आज बताऊंगा कि ये आपने प्रॉपरली क्रिएट कैसे करनी है। आप क्लिक करेंगे वेबसाइट्स कन्वर्जन के ऊपर, यहाँ पर आपने अपना नाम देना है, उसके बाद आपने कैंपेन का नाम देना है। ठीक है। जिससे बाद में आप कैंपेन को पहचान सकें कि ये किस चीज़ की कैंपेन थी, क्यों मैंने क्रिएट की थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, आप देखें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, क्रिएट, स्प्लिट टेस्टिंग, कंबाइन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सेट कैंपेन बजट। आपने एक भी सिलेक्ट नहीं करना, इसको आपने यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। सही है। अब जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, यहाँ पर आपने ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन, आपके पास 2 ऑप्शन आती हैं, एक वेबसाइट आती है, एक इंस्टेंट पेज आता है। इंस्टेंट पेज टिकटॉक के ऊपर ही हमारा ओपन हो जाता है और
वहाँ पर ही मतलब एक लीड्स का पेज होता है, तो हम वेबसाइट्स के ऊपर ही जाएंगे क्योंकि हमें शॉपिफाई के ऊपर ट्रैफिक लेकर जानी है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ वेबसाइट ही और अपना प्लेस एंड ऑर्डर यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम पिक्सल अपना यहाँ पर लगाएंगे ना, उसके अंदर ये वाला इशू आपको आएगा। इशू ये आएगा कि आपका जो पिक्सल है ना वो वहाँ पर कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये वाले ऑप्शन शायद ना आए ना, जैसे प्लेस ऑर्डर, चेकआउट, कंप्लीट। तो ये कब आते हैं? ये जब आप का पिक्सल थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है और मतलब 3-4 आप ऑर्डर प्लेस कर दें, डमी ऑर्डर प्लेस कर देना, तो विद इन 1 आवर या 2 आवर्स में या 24 आवर्स में ये वाले जो है ना ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इवेंट्स वगैरह एक्टिव हो जाएंगे, स्टार्ट के अंदर नहीं होते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट की ऑप्शन है। यहाँ पर 2 तरह की प्लेसमेंट है, एक ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल है। तो आपने सेलेक्ट प्लेसमेंट पर जाना है, पिंगल को हटा देना है, इसको हटा दें। ये ग्लोबल ऐप बंडल्स मतलब ये कैपकट और दूसरी ऐप्स के ऊपर भी ये हमारा ऐड शो करवा रहा हो, तो आप इसको हटा दें। उसके बाद यहाँ पर ये इंक्लूड सर्च रिज़ल्ट्स को आप रखना चाहें तो रख लें, मतलब कोई बंदा कोई चीज़ सर्च करते तो उसके दरमियान भी आपका ऐड दिखेगा। अच्छा, उसके बाद आप एडवांस सेटिंग में आ जाएं। यूज़र कमेंट्स अगर आपकी जेन्युइन प्रोडक्ट है तो ऑन रखें, नहीं है तो ऑफ़ कर दें, क्योंकि फिर लोग किस तरह के कुछ कमेंट्स कर लेते हैं, जो एक बंदा लेने वाला होता है ना वो भी उसको नहीं लेता। फिर उसके अलावा वीडियो डाउनलोडिंग आप ऑफ़ करें। फिर हमारे पास आ जाती है कोई भी हमने ऑडियंस वगैरह बनाई हुई है। अब ये ऑडियंस कैसे बनानी है ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वो जो ऑडियंस बनाई होती है ना, वो जो सेव होती है वो यहाँ पर शो हो रही होती है, हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव्ड ऑडियंस को भी कर सकते हैं और उसके अलावा यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट करनी है तो आप पाकिस्तान का वर्ड लिखें, पाकिस्तान की लोकेशन आ जाएगी, या फिर नीचे स्क्रॉल कर लें, ये पाकिस्तान आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आप मेन सिटीज़ को भी कर सकते हैं, मतलब आप जिस सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए ये भी आपके पास ऑप्शन है। रिकमेंडेड ये स्टार्ट के अंदर इसको ब्रॉड रखें। फिर उसके बाद ये एज सिलेक्शन, इसको भी ब्रॉड छोड़ें, जेंडर को भी ब्रॉड छोड़ें। हाँ, अगर आपकी मेल या फीमेल की ज़्यादा प्रोडक्ट है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी का वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर लैंग्वेजेस आ गई, लैंग्वेजेस आपने इसको ऑल पर रखनी है, स्पेंडिंग पावर भी ऑल पर रखनी है। ऑडियंसेस हमारे पास जो बनी होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। जो ऑडियंस हमने बनाई होती हैं उनको अगर हम टारगेट करना चाहते हैं, या किसी ऑडियंस को जो हमने बनाई हुई है उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये इंटरेस्ट का सेक्शन आ गया है। इंटरेस्ट के सेक्शंस के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट का इंटरेस्ट ढूंढ लेना है कि मेरी प्रोडक्ट का इंटरेस्ट कौन है, कौन से लोग इसको बाय करेंगे, तो उसके मुताबिक आपने फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं वो वाला इंटरेस्ट। ठीक है, पेट सप्लाईज से रिलेटेड है, अप्लाइंसेस से रिलेटेड है, लाइफ सर्विसेज जो भी है। बहरहाल आप इस तरह अपना कीवर्ड्स भी लिखें ना कि ना कीवर्ड्स पर भी हमें इंटरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो हमेशा आपने अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर टारगेट करना है। फिर उसके बाद डिवाइसेस है, डिवाइसेस आपने ऑल पर रखनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने कोई एक ख़ास डिवाइस वगैरह नहीं सिलेक्ट कर लेनी, आपने इसको ऑल पर ही रखना है। और नेटवर्क सब कुछ ये आपने ऑल पर रखना है। फिर उसके बाद आपके पास बजट की ऑप्शन आ जाएगी। बजट आप $20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और $50 भी मिनिमम आप $20 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो लोग मुझसे अकाउंट लेते हैं अक्सर वो ये क्वेश्चन करते हैं कि इसके अंदर आया हम कितने स्पेंड टॉपअप कर सकते हैं। तो वो जो मुझसे आप अकाउंट लेते हैं ना उसमें आप $2 भी टॉपअप कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। लेकिन ऐड जो आपने चलाना है, देखें ऐड में यहाँ पर $2 का अगर चलाता हूँ $2 का ऐड नहीं चलता। ठीक है, बजट आपने इसको देना है 20 ही देना है। टॉपअप बेशक आप $5 करवाएं, $10 करवाएं, जैसे ही वो $10 ख़त्म होंगे आपका ऐड स्टॉप हो जाएगा, बस बात ख़त्म होगी। ठीक है ना, $2 टॉपअप करवाएं, $2 जैसे ही ख़त्म होगा आपका ऐड स्टॉप हो जाएगा। दूसरे दिन फिर $2 करवा दें, $5 करवा दें, 10 करवा दें, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि मिनिमम अगर अच्छे रिज़ल्ट चाहिए ना तो आप $20 या $40 का आप मिनिमम ऐड चलाएं, जिस इस पर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। $1-2 में आपको कुछ रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। तो रही टॉपअप की बात, तो वो आप $1-2 भी करवा सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। फिर उसके बाद शेड्यूल, मतलब ऐड किस डेट को चलाना है, किस टाइम पे चलाना है, यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से आपने अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर लेना है। ठीक है, हमेशा कोशिश करें रात 12 बजे से आप इसकी सेटिंग कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा।
फिर उसके बाद एंड डेट आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करनी, मतलब आपने ख़ुद ऑफ कर लेना है, एंड डेट आप कभी भी सिलेक्ट ना करें। डे पार्टिंग पर ही इसको रखें, ठीक है। मतलब दो चीज़ें होती हैं ना, एक ऑल डे होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। बाज़ दफ़ा हमारे साथ ये वाला सीन होता है कि हम चाहते हैं कि रात को हमें कोई भी मैसेज ना करे। अब क्योंकि जो कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल रात के टाइम 2-3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऑर्डर करते हैं, पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, तो वो सुबह एक से लेकर सुबह 4-5 बजे तक जो ऑर्डर करते हैं ना, इसकी डेफिनेटली एक बात है, सीधी सी बात है, वो या तो सुबह की नमाज़ पढ़ के सो जाएगा और दिन को वो कोई 12-1-2 बजे उठेगा, ठीक है। और उसके बाद अब इस बंदे को अगर हम पार्सल भेजते हैं तो राइडर जब सुबह के टाइम पार्सल लेकर निकलते हैं 8-9-10 बजे, 11 बजे, इसको कॉल कर रहा होता है, ये कॉल ही पिक नहीं करता, ठीक है ना। तो इस टाइम के ऊपर जो है ना, ये भी एक मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम के ऊपर जो ऑर्डर प्लेस होते हैं ना, इनका डिलीवरी रेशो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको उसका सलूशन बताता हूँ। वो ये करना है कि आप डेली कर सकते हैं कि सुबह 9 बजे से मेरा ऐड चले और दूसरे दिन रात जो है ना 9 बजे तक या 10 बजे तक, जिस टाइम तक भी आप चलाना चाहते हैं वो आप फिर अपने उस हिसाब से चला सकते हैं। तो मैं ये बेस्ट टाइम आपको रिकमेंड करूँगा, सुबह 9 बजे चलाएं या 8 बजे शुरू कर दें, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, मैं कहता हूँ 8 भी नहीं बल्कि 7 बजे से लेकर, सुबह 7 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक बेशक मेरा ऐड चले, 10 बजे तक चले मिनिमम। अब 10 बजे के बाद जो है ना, बस 10 बजे तक सही, मतलब ट्रैफिक भी होती है और अच्छे रिज़ल्ट्स भी आ जाते हैं। तो ये डे पार्टिंग है आपके पास, ठीक है। पूरा हफ्ता आपका इस टाइम के अंदर ऐड चलेगा। आपके पास दूसरी ऑप्शन है ऑल डे है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डे पार्टिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मक्स कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, डे पार्टिंग और ऑल डे में क्या फ़र्क है। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन गोल, यहाँ पर आपने अपना गोल हमेशा कन्वर्जन सेलेक्ट करना है, इसके अलावा वैल्यू भी आपने नहीं सेलेक्ट करना और क्लिक भी सिलेक्ट नहीं करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। उसके बाद हमारे पास CPI आ जाते हैं। CPI कहते हैं कॉस्ट पर एक्शन, मतलब कन्वर्जन। आपको कितनी कन्वर्जन चाहिए, मतलब कितने में एक ऑर्डर चाहिए, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा आपके पास रिज़ल्ट्स बड़े स्लो हो जाते हैं, रिकमेंडेड नहीं है, ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूशन सेटिंग आ गई, तो इसको भी आपने बस इसके साथ नहीं छेड़ करना। 7 डेज़ क्लिक और 1 डे व्यूज़ भी इसी पर रहने देना है और यहाँ से फिर आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ तक आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। फिर ये आपका थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने अपना यहाँ पर ऐड का नाम देना है, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। ये आपका तीसरा स्टेप है जिसके अंदर आप अपने 2 तरह के ऐड चला सकते हैं, एक स्पार्क ऐड चला सकते हैं और एक वीडियो अपलोड करके भी चला सकते हैं। रिकमेंडेड क्या है, स्पार्क ऐड चलाएं। अब स्पार्क ऐड कैसे चलाना है, प्रीवियस एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसके अंदर मैंने डिटेल में तरीका बताया हुआ है स्पार्क ऐड कैसे चलाना है, उसको आप देख लें और उसके मुताबिक आप अपना स्पार्क ऐड चला लें। स्पार्क ऐड यहाँ से ऑन करें, वहाँ से वीडियो जो भी आपकी होगी देख, जैसे मैं यहाँ से स्पार्क ऐड ऑन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑथोराइजेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने अपना अपनी पोस्ट जो है ना, पोस्ट को ऑथोराइज़ करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ऑथोराइज़ करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना ऐड चला सकते हैं। मैं अभी ज़रा सा इसको ऑफ़ करता हूँ और मैनुअल तरीका भी आपको बताता हूँ। अब मैनुअल तरीका ये है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ से क्रिएट न्यू कस्टम आइडेंटिटी करो, यहाँ पर उसका अपना नाम लिखो, मतलब स्टोर का नाम लिखो, ठीक है। उसका साथ में लोगो लगाना चाहते हो लोगो भी लगा लो और क्रिएट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन मुख्तलिफ देते हैं, कहते हैं सिंगल वीडियो पर भी आप ऐड चला सकते हो, कैरोसेल्स पर भी चला सकते हो, मतलब मल्टीपल इमेजेस हैं आपकी, उन पर आप ऐड चलाना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है, ट्राई करें। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 35 इमेजेस आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो मैं अभी आपको सिंगल वीडियो का तरीका बताता हूँ। यहाँ से आपने अपलोड पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को अपलोड कर लेना है। और अगर आपने पहले की अपलोड की हुई तो चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी में चले जाएं तो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस आ जाएंगी। फिर यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट लिखना है, फ्री डिलीवरी इन पाकिस्तान, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख लें। और उसके अलावा फिर कॉल टू एक्शन, मतलब आपका कॉल टू एक्शन बटन क्या होना चाहिए, वो आपने हमेशा शॉप नाउ का रखना है, ठीक है। शॉप नाउ के अलावा और कोई भी नहीं रखना। फिर हमारे पास ये एक ऑप्शनल चीज़ है, इंस्टेंट, मतलब ये एक क्या कहते हैं, कार्ड है, एड्स ऑन है, जो कि यहाँ पर शो हो रहा होता है। जैसे अगर मैं एक को क्रिएट करके आपको बता देता हूँ, मैं कोई क्रिएट करता हूँ, इधर मैं अपना कार्ड वगैरह लगा सकता हूँ
जो कि यहाँ पर शो होगा, ठीक है ना। ये देखें आप, यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज या कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये भी आप शो करवा सकते हैं। रिकमेंडेड नहीं है, थोड़ा सा इधर से शॉप नाउ का बटन गायब हो जाता है, कुछ टाइम के बाद ये खैर हट जाता है कार्ड, ये हमारे अपने हाथ में होते हैं। हम इधर इसको बताते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा तुम डिस्प्ले करो, इस कार्ड को 2 सेकंड डिस्प्ले कर दो, ठीक है, तो उसके बाद ये कार्ड हट जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये कार्ड लगता है, काफ़ी अच्छा लगता भी है। लगाएं तो चेक कर लिए, टेस्टिंग है, रिज़ल्ट इससे अच्छे हो रहे या नहीं हो रहे। फिर उसके बाद यूआरएल है, यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल डाल देना है और उसको प्रीव्यू करके चेक करना है कि आया ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके अलावा नीचे आ जाए, यहाँ पर और ट्रैकिंग वगैरह कुछ भी आपने नहीं करना, बस इसको आप पब्लिश ऑल कर दें। जैसे ही पब्लिश ऑल करेंगे आपकी कैंपेन रन हो जाएगी, ठीक है।